हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और आज मैं जो हूँ बात करने वाली हूँ अंशु शुभम की। अंशु शुभम ऑफिशियल जो अपनी एनिवर्सरी को जो है मना रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं, हम पुरानी चीज़ों को भी धीरे धीरे कवर करेंगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। तो आज जो बात करने वाले हैं, उन्होंने स्वैगी सिंह राजपूत को भी बुलाया है जो अंशु शुभम ऑफिशियल हैं। और स्वैगी सिंह राजपूत जो है एक यूट्यूबर है और एक डांसर हैं जो बहुत अच्छा भोजपुरी गानों पे जो है डांस करते हैं। मोस्टली आप देख सकते हैं उनको यूट्यूब पे जाके। और ये वही जो है स्वैगी सिंह राजपूत हैं जो जिन्होंने जो अपने जगत भैया हैं, जो सचिन हैं, उनकी अम्मा बहन एक करी थी। जब ये बहुत सारी जो जगत भैया हैं, बहुत सारी लेडीज़ों की जो है धज्जी उड़ा रहे थे। और कभी आकांक्षा अनूप हो गए, कभी नीतू मेहना हो गए, नेहा आशीष तिवारी हो गए। तो बहुत सारी लोगों की जब लेडीज़ों की जब इन्होंने बहुत ज़्यादा औरतों की धज्जी उड़ा दी, तब स्वैगी सिंह राजपूत और अमित मिश्रा आए थे। और स्वैगी सिंह राजपूत ने जो है मनीषा को सपोर्ट किया था कि वो बहुत सीधी है, बहुत भोली है, और तुम उसको जो है किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हो, कितनी लेडीज़ों की तुम इज्जत को तार तार कर रहे हो। तो उसने बहुत ज़्यादा इस जो जगत भैया उनको बहुत गालियाँ दी थी, बहुत गालियाँ दी थी। और कहाँ बिठाया था, कहाँ बिठा के नवाजा था स्वैगी सिंह राजपूत को। तो ये इससे मतलब हर लोग वाकिफ़ है ना, स्वैगी सिंह राजपूत को कहाँ उन्होंने बिठाया था। तो ये आज भी मुझे याद है। तो स्वैगी सिंह राजपूत ने 2-3 वीडियो ही इसके ऊपर डाली थी, जगत भैया के ऊपर ही। और वाकई में उस समय जगत भैया जो है बहुत बुरा कर रहे थे। अभी वो थोड़ा सा अपने ट्रैक पे चल रहे हैं, पर उस समय उन्होंने बहुत सारी औरतों की इज्जतें तार तार की हैं, बदतमीजियाँ दिखाई हैं, गलत भाषा, अभद्र भाषा का जो है प्रयोग करा है। तब स्वैगी सिंह राजपूत आए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया था मनीषा को, और बहुत अम्मा बहन करी थी जो है जगत भैया की। अब बात आती है अंशु शुभम पे। तो अंशु शुभम को पता तो होगा क्योंकि कंट्रोवर्सी पूरा वाईटी वाकिफ़ है, कंट्रोवर्सी से पूरा वाईटी जो है वाकिफ़ है। और जो है जब अंशु को ने देखा होगा, मैं ये नहीं कह सकती कि अंशु ने देखा या नहीं देखा, अंशु भी इस कंट्रोवर्सी से वाकिफ़ है, उसने भी स्वैगी सिंह राजपूत का देखा होगा। पर अंशु शुभम का मैं ये सोचती हूँ कि हो सकता है कि अंशु शुभम की जो है बॉन्डिंग अच्छी हो स्वैगी सिंह राजपूत से, और इसी वजह से उसने स्वैगी सिंह राजपूत को बनाया हो सकता है कि अंशु के जो हस्बैंड है शुभम, उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो स्वैगी सिंह राजपूत से। तो हो सकता है, देखो अपनी अपनी बॉन्डिंग होती है। अब हम इसमें गलत विचार नहीं कर सकते कि उसने इसलिए बुलाया कि सचिन को नीचा दिखाए। और मे भी हो भी सकता है कि सचिन को इसने जलाने के लिए स्वैगी सिंह राजपूत को बुलाया, क्योंकि मैंने कभी देखा तो नहीं कि इसने कभी स्वैगी सिंह राजपूत का नाम लिया हो, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, पहले भी किसी वीडियो में उनको नहीं देखा कि उनके घर आए हों, मिलना जुलना ये सब मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि जो अंशु शुभम ऑफिशियल है, ये एक भी मौका नहीं छोड़ती राज फैमिली को नीचा दिखाने में, सचिन को नीचा दिखाने में। और अभी सुचिता और जो ये अंशु शुभम है, इनकी बहुत कंट्रोवर्सी चली आपस में, वो भी मैं अब जाके कवर करूँगी, क्योंकि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे वीडियो बनाती हूँ। तो वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके, सब अंशु की सारी वीडियो मेरे चैनल पर आएंगी। तो मैं ये कह सकती हूँ कुछ भी हो सकता है, या तो बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है अंशु शुभम की इसलिए उसको बुलाया, और या फिर ये अभी कंट्रोवर्सी तो चली है और शुरू से ये लड़की जब इसके व्यूज़ डाउन होते हैं या फिर इसको हाइप चाहिए होती है, तो कुछ नहीं तो ये राज फैमिली को बीच में खींच के ले आती है ना। तो मैं ये कहूँगी कि किसी की मदद करो, सचिन ने इसकी बहुत मदद करी है कि अपना चैनल तक दे दिया, बीच रात में इससे मिलने गया, कन्यादान इसको किया और इसी ने उनका सुहाग कर दिया ना। तो देखो गलती तो इसने बहुत बड़ी बड़ी करी है,
और मैं यही चीज़ बोलूँगी अंशु शुभम को, यदि तुम ये नीचा दिखाने के तुमने अगर तुम्हारी स्वैगी सिंह राजपूत से बॉन्डिंग अच्छी है इसलिए बुलाया तो वेरी गुड है, बट अगर तुमने नीचा दिखाने के लिए बुलाया तो बहुत गलत बात है ना, बहुत गलत बात है, क्योंकि नीचा दिखाने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ती और अड़े क्या करें करके सब बोल जाती हो, है ना, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मतलब पोकिंग करने में आगे हो और बदतमीज़ियाँ करने में आगे हो। देखा हमने तुम अपने हस्बैंड से किस तरीके से बात करती हो, अपनी सास की किस तरीके से रिस्पेक्ट करती हो, तो वो सब हम तुम्हारे व्लॉग में दिखता है। तो इससे तुमको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और कंट्रोवर्सी में कूदने में तुमको भी बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं तुमसे कहूँगी कि अपनी जो है, अगर ये तुम कंट्रोवर्सी को लेकर रही हो या जानबूझ के उसको चिढ़ाने के लिए राज फैमिली को, सचिन को, कि देखो तुम्हें गालियाँ इसने पढ़वाई थी और मैंने उसी को ही अपने जो है एनिवर्सरी में बुला लिया, तो ये आपकी बहुत गलत बात है। अगर आपने इस तरीके से सोच के बुलाया है तो ये बहुत गलत बात है। मैं ये चीज़ कहूँगी कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत बदतमीज़ी वाली बात है। तुम छोटी हो, तुम्हें तो और चलो कन्यादान किया है, तुम चुपचाप पड़ी रहो अपने घर में। तुम अपने आप को अनाथ कहती हो, तुम अनाथ नहीं हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा हस्बैंड है जो नल्ला निकम्मा घर पे ही बैठा रहता है, वो भी कुछ नहीं करता, और तुम जो दोनों तुम उसको किस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ भी बिहेव करती हो वो भी दिखाई देता है, ठीक है। तुम घर का कोई काम नहीं करती, 12-12 बजे तुम सो के उठती हो, फिर भी तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें अपनाया हुआ है, तो तुम कहते हो अनाथ हो। तो जब तुम्हारा पूरा फैमिली है, सास है, देवर हैं, नंदे हैं, तो कहाँ से, और पति तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता ही है, क्योंकि ये मिल रहा है हर महीने ना यूट्यूब से। ग्रैंड पार्टी कैसे हो रही है, पति कुछ करता नहीं, आप जाके इसने यूट्यूब के पैसों से उसका क्लोथिंग का काम खुलवाया है ना, गर्ल्स वेयर बॉयज़ वेयर जो एक बार बता रही थी, और रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं, तो इतना तो इनके ऊपर कहाँ था कि ये खोल सकें, है ना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में इनकी मैरिज हुई है। तो जब वो कुछ करता ही नहीं तो कहाँ से आया, यूट्यूब से आया, तो वो तो सर आँखों पर बिठा के रखेंगे ही ना। तो तुम अगर ये सचिन को नीचा दिखाने के लिए स्वैगी सिंह राजपूत को बुलाए तो तुम बहुत ही बदतमीज़ इंसान हो, मैं यही बोलूँगी। और ये बदतमीज़ी अच्छी बात नहीं है, सुधर जाओ, अभी भी हो सके तो वक्त है। और बॉन्डिंग की वजह से बुलाया तो भी चलो ठीक ही मैं कहूँगी, पर काफ़ी हद तक तुम काफ़ी चीज़ों में गलत हो, मैं ये बोलूँगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए।